महीने से ज़्यादा हो गए हैं दलाल खाप के जो धरना, ये जो टेंट है, यहाँ लंगर की जो व्यवस्था है या बैठने की है जो के त्यों है। यहाँ पर जो संख्या बल है पहले की तरह रस है, लेकिन कुछ जो यहाँ के बंदे हैं ऐसा बताया इन्होंने, जो बॉर्डर यहाँ जो नज़दीक है, जो संयुक्त मोर्चा की जो स्टेज लगी हुई है उसके पास जो है बंदे गए हुए हैं। कुछ यहाँ किसान मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। ये नाम है जी अपना? मेरा सुरेंद्र दलाल, चिड़ी, रोहतक, भारत भाई। जो ये दलाल खाप की तरफ से यहाँ लगाया गया है, हाँ जी। कितने गाँव के लोगों का सहयोग है यहाँ? भाई साहब इसमें गांव का या जिले का कोई सहयोग वाली बात नहीं है। ये तो एक हमारे कमीने कमाएंगे हम तो। हमारा था जब था उसने शुरुआत में ये कह दी थी 15-20 दिन पहले, ये किसान कौन बैठे, पहले उस दिन यूँ बतानी जरूरी पड़ेगी। ये जो बोर्ड लाने का कारण है, अग भाई ये किसान हैं और अलग अलग खाप वाले न्यू बैठे, खाप का बोर्ड न्यू लाना पड़ गया एक जयप्रकाश से। दलाल तो हम तो कंधे नहीं, उसने हमने कर दिया था न्यारा वो चाहे किम्मे बना रहो, इसलिए यू दलाल खाप का बोर्ड लगाना पड़ गया। सबसे पहले हम बतावा तेरे काके बैठे हैं खालिस्तानी, जो जिससे पाकिस्तानी का है न, पहले तेरे काके बैठे हैं अड़े और दलाल खाप का बोर्ड है और तू कर दिया बाहर, उससे कोई लेना देना नहीं मारा। इसलिए ये चीज़ है, दलाल खाप का तो मेन मैटर है यू, और इसमें सभी गाँव का सभी लोगों का सहयोग है। एक भी बंदा मैं ये कह सकता हूँ कि इस आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे कोई तमिलनाडु में बैठा है, चाहे आसाम में बैठा है, कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से है, कोई भाई सलाह दे है, कोई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से है, कोई गाँव में सामान कलेक्ट करे है, तो एक आदमी या एक जिले या एक प्रांत का तो आंदोलन भी कह ही नहीं सकते इसने। जो इतनी गर्मी के अंदर दोपहर का जो समय है, टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है, लोगों को घर में रहना मुश्किल है। आप रोड पर बैठे हैं, ऐसी 3 तबकों के अंदर बैठे हुए हैं, तो गर्मी से बचाव के लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं? भाई साहब ये आपकी सोच है, अब गर्मी से बचना मुश्किल है, लोग घरों में मुश्किल से बैठे हैं, इसी जगह मत घर बैठा कर दे, इसी गर्मी में आड़े बैठे हैं, कोई भी फर्क नहीं है गांव में और यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। मैं तो कहूँगा गांव से यहाँ अच्छी तरह बैठे हैं भाई। देख वो किकर की छां तले बैठा कर दे, और कई बार दिया जाती वह भी टूट जाती। आड़े कम से कम ये टीन है, अपने टेंट हैं, और अब तो हमने तो परमानेंट बना दिया। सबसे पहले सरदार भाइया ने कहा था कि 6 महीने का राशन लेकर आया था, हमने न्यू कहा था हम 6 महीने की छोड़ दो, चाहे 6 साल लगो, वह बात हमने इनकी पूरी कर दी। अब ये आप ये जो 4-4 इंची के जो पोल खड़े कर दिए ने, ये रुक के मारे हैं। नस्ला की लड़ाई 2024 में पाई, ये हमारा टीन के जो साइड यू रुक के मारे है, नस्ल की लड़ाई 2024 में पाई, यानी 2024 तई उसके जकोई उस कमीन के बेईमान के काले मुँह वाला खातर बैठे हैं। और रही बात मुकाबले की, कई बार वो कहते हैं ना मुट्ठी भर किसान, मैंने 4 दिन वीडियो में पहले भी कहा था, अगर रुपया का झोला भर ले, अरे एक देन लाग जा टेंट वाला थी से जने 30 रुपया की यरचे मान गया कि ये जितने तेरे रुपये लागे गिन के बता दिए भाई क्या बैठे हैं, क्या तो बातें नहीं। दूसरी बात मुकाबले की बात आई, मुकाबला ये है भाई, बाबू हमारे बैठे, भाईचारा हमारा बैठा, औलाद हमारी बैठी, और जो 6 महीने के 4 महीने के जो चौथी पीढ़ी है ने, वह गाने सुनने लग रहे हैं, मोदी जी तेरी तोप खड़े दिल्ली आगे। 4 पीढ़ी एक साथ लड़न लाग रही है, और उसका क्या है, उसका तो पल्ले पल्ले कुटी बन रही है। भगवान की चिट्ठी आई और लड़ाई खत्म। कोरोना का जो है मामला, देश के अंदर बहुत ज़्यादा कोरोना की महामारी फैली हुई थी, यहाँ पर कैसे हालात थे कोरोना? भाई साहब ना यहाँ कोरोना था ना यहाँ कोरोना है, कोरोना नाम की बीमारी, ये तो सरकार एक बुझा पाड़े झूठा पतरा ले रही है और उसमें सारे देश ने बका रही है। लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग जो बात कहते हैं उनका हमने पालन करना पड़ता है, बाकायदा सारी चीज़ें खातर से बैठे हैं, वो सैनिटाइजर रखा है, कोई भी आप वर्गा भाई साहब कैमरा लग दिखा सको, बाकायदा सैनिटाइजर रखा है, अंदर सैनिटाइजर की हमारी पेटी धरी है, बिल्कुल सुरक्षित। हाँ लेकिन कोरोना है नहीं। एक चीज़ बता दो, मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, वो कोरोना उस कमीन ने क्यों कर बेरा पटे है, पहले तो 60 साल क्या होया, फिर 18 से 45 के टीके लाए हैं। अरे वो कमीने इबनू का एक तीसरी लहर बच्चे की आवेगी, किस बेटी तो दौरे फोन आ गया, एक तीसरी लहर बच्चे की आवेगी। पिछले साल वाला कोरोना बच्चे नहीं जाने था, पिछले साल वाला कोरोना नहीं बेरा था कि बच्चे भारत में हैं, अब कैसे कह दिया एक तीसरी लहर बच्चों की होगी। इतने एडवांस में ये चोरी करे हैं, इतने एडवांस में ये बेईमाना करे हैं,
इन तो भाई साहब भगवान भी इनकी झूठ वारी पकड़ पाओगा। और ये नु कहते ना कानून काला क्या है, मैं तो ये कहता हूँ इस सरकार का मुंह भी काला और पेट भी काला और इनका खून भी काला है। जो आप 6 महीने का जो आपका अनुभव रहा है, हाँ जी। वो कैसा रहा आंदोलन को लेकर? जो आने वाली पीढ़ियों को भी आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? भाई साहब उन ये बताएंगे, अगर हमारे जो बाप दादा बता के जा रहे हैं, अगर 6 महीने के अनुभव में बहुत ज़्यादा हमने सीखने को मिली। एक तो हमारे ऊपर दब्बा था, अब ये बकवास करते हैं, ये झगड़ा करते हैं, ये गंदे लोग हैं वो करते हैं। 6 महीने में प्रमाण दे दिया, किसी भी किसान ने किसी प्रकार की बकवास नहीं करी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। दूसरी, ये लोग देने वाले थे, खेत से और घर से देते थे, वहाँ से तो कच्चा अनाज देते थे, कच्चा चारा देते थे। आज इन लोगों ने उस बात को आगे बढ़ा दिया, हमने पका पका कर ही खिलाया है। अगर हम देने वाले लोग हैं, चाहे खेत में मांगने वाला आया, चाहे घर पर आया, और चाहे टिकरी बॉर्डर पर भी मांगने वाला आया, हमने उसी का भी पेट भरा है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने ठेका ले रखा है देश का पेट और गोदाम भरने का। लेकिन कई बार बड़ा दुख होता है, जिस हमारे बाप दादा ने 2 बैल, वो भी लंगड़ा, कभी फाड़ी लग के कभी जमींदार के पैर में चोट ले, लंगड़े बैल और लंगड़े किसान ने अनाज पैदा करके पहले देश का पेट भरा, फिर गोदाम भरा, इनके गोदाम भरते आजासू आगे ये कहते इतना पैदा। बड़ा दुख होता है, लेकिन बड़े दुख के साथ बड़ा गर्व भी होता है। हमारे बाप दादाओं ने हमने पढ़ाया और हमने बेरा पट गया, हमारे बालक PhD MBBS करके इनकी चोरी पकड़ दी, और आज हमने भाई खुशी है, कोई गम नहीं है, कोई भी गम नहीं। हमने 6 महीने बैठने का आपको बता दी, जो 2024 तक तो बैठे बैठे हैं, आगे इसका ब्योत होगा, पल्लड़ बचा लेगा। यूँ करे थोड़े लोग हैं भाई बेईमान, पल्लड़ बचा ले, जितने पल्लड़ बचा होगा बरात बद्दी जाएगी, गठे को न्या। आगे दलाल खाप 84 का जो केस टेंडर वगाई बागे आंदोलन खातर जो दूसरी लहर उठने लग रही है, हाँ, दलाल खाप का ही स्टैंड रहेगा। जो हमारा मोर्चा आदेश देगा सबसे पहले चलेंगे, क्योंकि सबसे नज़दीक है। किसी भाई ने किसी सामान की ज़रूरत होगी, किसी भाई ने कोई तंग करेगा, उसकी जिम्मेवारी दलाल खाप ने 4 महीने से ले रखी है। जो आदमी गलती करेगा उसको समझावांगे मारा, दूसरा यहाँ आने के गड़बड़ करेगा उसका मुँह तोड़ने का काम कराएंगे भाई। रही बात शांति से बैठे थे, शांति से बैठे रहेंगे। हाँ, एक चीज़ है, गांधी जी ने कहा था कोई थप्पड़ मारे तो मुंह पर उठ लो। एक थप्पड़ तो लिया भाई ओट, रोहतक में उठ लिया, हिसार में उठ लिया, इनका एक थप्पड़ का जवाब भाई 32 दांत बाहर काट के देंगे। जैसे सरसा के अंदर भी कुछ किसानों के ऊपर जो ना पुतला फूकने के विरोध में ना केस दर्ज हुए हैं, सरकार ने केस दर्ज करे। भाई सरकार, मैं तो नो को सरकार थम लगे रहो, थारी धरती के तख्ते पे जितने रजिस्टर हैं और जितने पेन हैं मंगा लो, रजिस्टर कम पड़ जाएंगे, केस कम नहीं पड़ेंगे, और हम उल्टे नहीं हटाएंगे। थम लिखे जाओ, जितने केस ये ज़्यादा हमारे ऊपर दर्ज करें, हमने बड़ी खुशी होती है। अगर ये केस दर्ज करो, इनके दौरे 10-10 लाख हाई कोर्ट का रिकॉर्ड पड़ा, केस पेंडिंग पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के लाखों में केस पेंडिंग पड़े हैं। कत्ल के केस तो ये सुलझाते नहीं, जो ये झूठे केस हैं ये और कर लेंगे। यहाँ लोग मरने से नहीं डरते मेरा भाई, केस से डरने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो एक जवाब है, राम राम का जवाब राम राम, गाड़ी का जवाब गाड़ी, और आगे से भाई किसी ने केस दर्ज करना हो, सुरेंद्र दलाल चिड़ी बोले लाठी का जवाब लाठी होगा, को तो मारा गया हलक में देकर हलावांगे भाई के। तो आप लोग जैसे चेहरे आपके कोई मायूस नहीं है, 6 महीने आपके दौर गुजर चुका है, 6 महीने के अंदर भी आपके जो चेहरों पर कोई शिकन शिकवा नहीं है। हाँ जी। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज है भाई, हमारे खून में एक गुण है, एक बार फसल बोते हैं, कई बार प्राकृतिक आपदा में खराब हो जाती है, कई बार खुश्की आ जाती है, कई बार ओले पड़ जाते हैं, कई बार बीमारी हो जाती है। 6 महीने बाद में फिर दूसरी फसल बोते हैं, भगवान ना करे दूसरी खराब होगी, फिर तीसरी बोली। हम तो लगे उड़ा भाई, लगे रहेंगे। इतने हमारी फसल कटकर ठेकिया में नहीं गलती कानूना वाली, इतने लगे रहेंगे, यूँ बदले जाइयो। हमने ओरना हिसाब बांध रखा पक्का, अगो बीज छोड़े जागा, हमारा बीज सपड़े नीर, किसान खत्म हो नहीं, यूँ अंगा ला लियो कितने तेगा। जैसे आप तो लोग बैठे हैं, किसान तो जायज़ है, लेकिन उनका काम जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। जैसे युवा बैठे हैं, इनको रोजगार की जो चिंता नहीं है भाई साहब, इनको रोजगार की चिंता है। रोजगार है का, रोजगार तो खा लिए इन्होंने, रोजगार की चिंता घर पे भी थी, यहीं पे भी रोजगार तो इन्हें खा लिए, सारा सौदा बेचने लग रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँ, इस देश ने
आज तक का रिकॉर्ड है। अभी अभी 10 दिन पहले पता चला, अगर रिजर्व जो हमारा रिजर्व पैसा है रिजर्व बैंक से 3 लाख करोड़ तो वो निकाल चुका है। अरे एक और सबसे बड़ी झूठ बताऊंगा भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से, सभी भाइयों ने पता है, बोलता कोई नहीं। इतनी बड़ी बेशरम कमीन की झूठ। और मोदी आज पहली बार तेरे को कमीन कहता हूँ। इन्होंने भी 10 दिन पहले क्या कहा, अगर DAP खाद पे 140% सब्सिडी देते हैं हम, सुना होगा आपने भी 140% सब्सिडी। अरे वो थारा हिसाब बता दो कौन से देश में छपया और किस कमीन ने वो हिसाब पढ़ाया और पढ़निया कौन सा था। 100% सब्सिडी का अर्थ होता है कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, यानी DAP के कट्टे का रेट 100 है और 100 सब्सिडी होगी तो फ्री में मिलेगा। और ये कमीन के 140% सब्सिडी, 140% सब्सिडी 1200 का कट्टा है तो 480 रुपये किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट बैग मिलना चाहिए, 480 नगद मिलने चाहिए। 140 का अर्थ यूँ है, टोटल रुपये बन गए 1680, 1200 हम देवा, 140 ही ने सब्सिडी दे दी। अरे कमीनों ने बता दो वो 2880 रुपये कौन कौन बंड हो बता दो हम तो देने तैयार है, हमने लेनी पड़ेगी। तो उसके अंदर ये बताया गया है जो 1200 से बढ़ाकर 2400 रुपये किया गया था, पहले 1700 जो 1900 या 1700 कराया गया था। उसके बावजूद जो रेट किया वो कैलकुलेशन गलत हो सकती है ना, डाटा कई बार गलत लिखा जा सकता है, तो उसका एनालाइज नहीं लगा सकते हम। उन्होंने कहा जो रेट बढ़ोतरी है उस पर घटाने का काम किया इतने %। नहीं सुनो तो 1200 का था 2400 का कर दिया, तो ये कहते नहीं है हमने 50% सब्सिडी का ये 1200 का रेट था 2400 कर दिया। नहीं वो गलती से भी लिखा जा सकता ना, नहीं एक दिन थोड़ी बार बार बयान है, एक बार में वह गलती आज तक इन्होंने उसके खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया। आज तक किसी कृषि मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने या कृषि विशेषज्ञ इसके बारे में कोई विश्लेषण कराया है। एक बार तो गलती होती है जब सारा देश बताने लग रहा है। भाई साहब ये सरासरी इतनी झूठ बोल रहे हैं, इनकी झूठ पकड़ मारी है। ये लोग इनका काबू मान वाले को ना है, ये लोग न्यूए लागे रहेंगे। और ये तो थोड़ी आप जैसे हम तो शान मानना हमारे सरदार भैया का जो इन्हों कहे भाई शांति थे। मैं तो कहना चाहूँगा भाई बेशक मुकदमा दर्ज कर दियो। हम हरियाणा के वो लोग हैं चाहे 2 भैंस खाली रखड़े ने चाहे भी 9 सही बाट ना देखा करा, हम घनी बाट ना देखा रहा। ये और युवा साथी हैं इनसे करवाएंगे। हाँ जी भाई साहब आप क्या कहेंगे, जैसे आप बॉर्डर पर बैठे हैं आपको रोजगार की चिंता नहीं है? ये देखो जब हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं तो हम रोजगार करके क्या करेंगे। जो कुछ है सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और इनके साथ इनसे ही हम आए हैं। हमारे पिता तुल्य दादा तुल्य बुजुर्ग यहाँ इतने हैं संख्या में, भारी संख्या में बैठे हुए हैं और हम जाके रोजगार ढूंढने लग जाएंगे फिर हमारा फ़ायदा क्या है। हम एक किसान के बेटे हैं और किसान सर्वोपरि है। जब तक हमारे बुजुर्ग हैं इनके साथ हम डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी